अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो गोल्डन स्पून एपिसोड 14 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें 1982 की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हमें एक और करेक्टर गुआन युआन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें हुआंग हेयोंडू यानी कि प्रेसिडेंट हुआंग का भी यंग वर्जन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि युआन हुआंग हेयोंडू के अंडर काम करता है और आज यहीं पर युआन की और हुआंग हेयोंडू की पहली मीटिंग होती है और ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं पर हमें एक और कैरेक्टर मिन ह्यून का दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि गुआन युआन मिन ह्यून को पसंद करता है, लेकिन वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि मिन ह्यून और हुआंग हेयोंडू की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके बाद हमें प्रेसिडेंट हुआंग की करंट वाइफ यंगशिन का भी यंग वर्जन दिखाया जाता है, जो कि आज के फेस्टिवल में गुआन युआन से मिलती है और उसको बताती है कि वो भी हुआंग हेयोंडू को पसंद करती है। तभी गुआन युआन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे फादर की भी अच्छी कंपनी होती मिन ह्यून की तरह तो आज तुम मिन ह्यून की जगह पर ही होती। ये कहकर वो हुआंग हेयोंडू के पास चला जाता है और कहता है कि लाइए मैं आप लोगों की पिक्चर्स खींच देता हूँ। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और इस तरह हुआंग हेयोंडू और मिन उनकी शादी भी हो जाती है। और यहीं पर हम होंगकायोंग के चाइल्ड वर्जन को भी देखते हैं, लेकिन इन सब सालों में एक चीज कॉमन होती है और वो है गुआन युआन हमेशा से हुआंग हेयोंडू का एक अच्छा दोस्त और पार्टनर रहा है और इन सब सालों में उसने हुआंग हेयोंडू के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि दोसिन ग्रुप है। गुआन युआन हर वक्त हुआंग हेयोंडू से पैसों की ही बातें करता रहता है, इसीलिए हुआंग हेयोंडू गुआन युआन का ये लालच वाला बिहेवियर देखकर उसे जॉब से निकाल देते हैं और उससे कहते हैं कि माफ करना मेरे दोस्त, अब हम साथ में काम नहीं कर सकते। जैसे ही गुआन युआन ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर उसे गोल्डन स्पून वाली बात याद आती है और वहीं पर वो हुआंग हेयोंडू से कहता है कि हमने इतने साल साथ में काम किया है, क्या हम आखिरी बार एक साथ खाना खा सकते हैं। और यहीं पर हमें प्रेसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट हुआंग उस गोल्डन स्पून को म्यूजियम में रखे हुए देख रहे होते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट हुआंग असल में गुआन युआन है, जो कि गोल्डन स्पून की वजह से स्विच हो गए हैं। और यहीं पर हमें एलेक्स बू भी दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये वही गोल्डन स्पून है जो कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दिया था। तभी प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि हाँ, एक दोस्त ने मुझे ये दिया था जो कि मुझसे मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ चाहता था। दूसरी तरफ हमें जूही दिखाई जाती है, जो कि संगचू को होंगतायोंग समझ रही होती है, लेकिन फिर संगचू उसको समझाता है कि मैं होंगतायोंग नहीं बल्कि संगचू हूँ। ये सिर्फ शायद हमारी बर्थडे की वजह से हुआ होगा और अब 12 बज चुके हैं, बर्थडे खत्म हो गई है, इसलिए मैं वापस से स्विच हो गया हूँ। और ये सारी बातें जूही समझ जाती है। और दूसरी तरफ हम होंगतायोंग को देखते हैं, जो कि स्विच हो चुका है, लेकिन वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और जैसे ही संगचू वहाँ पर पहुँचता है तो होंगतायोंग उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी संगचू उसे सब कुछ बताता है कि हम लोग सिर्फ अपनी बर्थडे के लिए स्विच हुए थे और हम लोग गोल्डन स्पून के रूल के मुताबिक तब स्विच हुए थे जब हम अपने असली पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन जब तुम प्रेसिडेंट हुआंग से मिले तो तुम स्विच नहीं हुए थे, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स से मिला तो स्विच हो गया था। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट हुआंग तुम्हारे असल फादर नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हुआंग भी आ जाते हैं और फिर वो जब होंगतायोंग को देखते हैं, जो कि अब संगचू है, तो वो उससे कहते हैं कि तुमने होंगतायोंग के साथ काम करने वाली ऑफर के बारे में क्या सोचा। तभी होंगतायोंग उनसे कहता है कि मुझे वो ऑफर मंजूर नहीं, मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा दिल करेगा। उसके बाद ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट हुआंग संगचू को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें देखकर अच्छा लगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हुआंग तो गोल्डन स्पून के बारे में सब कुछ जानते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि संगचू के गोल्डन स्पून के बारे में भी प्रेसिडेंट हुआंग को पता होता है। और वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग कुछ आगे जाकर बोलते हैं कि अच्छी बात है, तुम वापस अपनी असल जगह पर आ गए हो। दूसरी तरफ हम संगचू के फादर मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि यूजिन ने उन्हें संगचू के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और उन्हें संगचू का गोल्डन स्पून भी दिया होता है, क्योंकि अगर मिस्टर ली ने संगचू के गोल्डन स्पून से कुछ खाया तो उन्हें संगचू की सारी बातें याद आ जाएंगी। उसके बाद मिस्टर ली फैसला करते हैं और उस गोल्डन स्पून से खाना खाना शुरू करते हैं और वहीं पर मैजिक होता है और मिस्टर ली को संगचू की सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि किस तरह संगचू ने गोल्डन स्पून की मदद से होंगतायोंग के साथ अपने पेरेंट्स को स्विच किया, उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और किस तरह उसके फादर के एक्सीडेंट पे वो वापस से संगचू बन गया और फिर किस तरह उसने अपने पेरेंट्स की मदद की। सब कुछ देखकर मिस्टर ली को बहुत बुरा लगता है। उन्हें सब कुछ याद आता है कि किस तरह संगचू ने इतनी सारी स्ट्रगल की गोल्डन स्पून के
के लिए, और किस तरह उसने होंग तायोंग का गोल्डन स्पून एक्सचेंज कर दिया और फिर उसको गोल्डन स्पून इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया। और जब होंग तायोंग ने गोल्डन स्पून इस्तेमाल नहीं किया तो संगचू भड़क गया, और किस तरह होंग तायोंग ने गोल्डन स्पून इस्तेमाल ना करने की वजह बताई कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स को पैसे के लिए नहीं खोना चाहता। ये सारी चीज़ें मिस्टर ली को याद आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और कहते हैं कि संगचू तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि जनते के सारे शेयर्स अब ले चुके होते हैं और कहते हैं कि जनते कैसे मेरे प्लान में फंस गया। वहीं पर हम देखते हैं कि होंग तायोंग भी आ जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग होंग तायोंग से कहते हैं कि आज हम ब्लू हाउस जा रहे हैं गोल्ड में इस कॉन्फ्रेंस में। तभी होंग तायोंग उनसे पूछता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट हुआंग उसको बताते हैं कि आज मैं सबके सामने तुम्हें अपना हायर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ और यही मेरा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। ये सुनकर होंग तायोंग खुश हो जाता है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके फादर मिस्टर ली उसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब मिस्टर ली को पता होता है कि होंग तायोंग असल में संगचू है। तभी वो उससे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वो होंग तायोंग से यानी कि संगचू से कहते हैं कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तभी वो संगचू कहता है कि क्यों नहीं, हम बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट हुआंग आ जाते हैं और वो संगचू से कहते हैं कि चलो हमें देर हो रही है। ये देख कर मिस्टर ली को बहुत बुरा लगता है। तभी संगचू मिस्टर ली से कहता है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा, और ये कहकर वो प्रेसिडेंट हुआंग के साथ चला जाता है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर ली को बहुत बुरा लगता है और कहते हैं कि संगचू अब तुम्हें मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग जानबूझकर मिस्टर ली को दिखाने के लिए संगचू की टाई ठीक करते हैं, जिसे देखकर मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हुआंग संगचू को गोल्ड में इस कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं और सारे बड़े बड़े लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको अपना हायर बताते हैं, यानी कि दोसिन ग्रुप का सक्सेसर, जिसे देखकर संगचू बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम जेल में जनते को देखते हैं, जिसे अटर्नी बताता है कि प्रेसिडेंट हुआंग तुम्हें जेल से नहीं निकाल सकते, और ये सुनकर जनते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर हम प्रेसिडेंट हुआंग की वाइफ मिस शिन को देखते हैं जो कि जनते के जेल से बाहर ना निकलने वाली बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि प्रेसिडेंट हुआंग को कॉल करो, अगर जनते बाहर ना निकला तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तभी वहाँ पर संगचू की मदर जो कि डिलीवरी के लिए आई हुई होती हैं, वो मिस शिन को संभालती हैं और कहती हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो जनते कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और इस तरह वो मिस शिन को काम डाउन करती हैं। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि अपने असल फादर को ढूंढ रहा होता है और दोसिन ग्रुप की सारी फैमिली ट्री को सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और वहीं पर उसे जूही की कॉल आती है। ये देखकर होंग तायोंग जूही से मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर जूही होंग तायोंग से बातें कर रही होती है और बातों बातों में उसको होंग तायोंग कहती है, जिसे सुनने के बाद होंग तायोंग एकदम से शॉक हो जाता है। तभी जूही उसको बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और संगचू के बीच क्या हुआ और किस तरह तुम लोग स्विच हो गए हो, इसीलिए अब मुझसे तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। के बाद हम संगचू को देखते हैं जो कि यूजिन से मिलने के लिए आता है। संगचू को वापस से होंग तायोंग बनकर देखकर यूजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यूजिन अब संगचू को पसंद करने लगी है। लेकिन फिर वहीं पर संगचू से कहता है कि यूजिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब किसी ने मेरी कंडीशन को नहीं समझा। मैंने बहुत कोशिश की खुद को मनाने की कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो यूजिन, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर यूजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रोने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, मेरे पास तुम्हारा गोल्डन स्पून है, अगर मैंने वो गोल्डन स्पून तुम्हारे पेरेंट्स को दे दिया तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर संगचू से कहता है कि मैं जंग नारा को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो इतनी बेहिस नहीं हो सकती कि किसी के पेरेंट्स को इतना दर्द दे। मैं जंग नारा को जानता हूँ। और ये कहकर संगचू वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद यूजिन सोचती है कि मैं तो ऑलरेडी वो स्पून संगचू के फादर को दे चुकी हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद यूजिन वो स्पून का पूछने के लिए मिस्टर ली के पास जाती है, तो मिस्टर ली कहते हैं कि वो स्पून तो ऐसे ही था, मैंने उसे फेंक दिया, मैंने उससे कुछ नहीं खाया। ये देखकर यूजिन कहती है कि आप झूठ कह रहे हैं क्योंकि आप हकीकत को एडमिट नहीं करना चाहते। जो भी हो, आप संगचू को मत बताइएगा कि मैंने वो स्पून आपको दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप संगचू से प्यार करते हैं। ये कहकर यूजिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कि उस ओल्ड लेडी से मिलती है जिसके पास उसका बैग होता है। तभी वो उसको यूजिन की पिक्चर दिखाती है, तो वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ, यही वो लड़की है जिसने मुझे तुम्हारा बैग दिया था, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं, इससे जाकर पैसे लो। तभी जूही को पता चल जाता है कि यूजिन नहीं बल्कि जंग नारा ही है और उसने ही
ऐसा जूही के साथ किया। उसके बाद जूही उस ओल्ड लेडी से गोल्डन स्पून के बारे में पूछती है तो वो ओल्ड लेडी हैरान हो जाती है और कहती है कि जब भी मैंने गोल्डन स्पून की बात किसी को भी बताई तो सब ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी बात पर यकीन करती है। तभी वो ओल्ड लेडी उसको बताती है कि मेरे पास भी एक गोल्डन स्पून था और मुझे अपनी हाउसकीपर का हस्बैंड पसंद था, इसीलिए मैंने गोल्डन स्पून यूज़ किया ताकि मैं अपने हाउसकीपर के हस्बैंड से शादी कर सकूं। लेकिन जब मैंने उससे शादी की तो उस इंसान ने मेरा गोल्डन स्पून ही बेच दिया। अगर आज मेरे पास वो गोल्डन स्पून होता तो मैं आज गियोम सक्जा होती, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है। उसके बाद हम जनते को जेल में देखते हैं, जिसे पता होता है कि वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो जंगनारा के फादर के पास जाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। उसके बाद हम मिस यंगशिन को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट हुआंग को कहती हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितना पैसा पसंद है इसलिए तुम मुझसे डिवोर्स तो नहीं लोगी, तुम चाहती क्या हो असल में ये मुझे बताओ। उसके बाद ये सुनकर मिस शिन को गुस्सा आ जाता है और प्रेसिडेंट हुआंग से कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं क्योंकि तुम मी यून की तरह दिखती थी इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। सुनकर मिस शिन कहती हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे और मिन यून में एक चीज़ तो कॉमन थी, हमारी ज़िंदगी में जो भी इंसान आया वो एक नंबर का निकम्मा था। उसकी ज़िंदगी में गुआन युआन आया जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और मेरी ज़िंदगी में तुम जैसा इंसान आया। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि मंकी से कहता है कि प्रेसिडेंट हुआंग के पास्ट लाइफ के बारे में मुझे जानना है, इसीलिए तुम उसकी हिस्ट्री निकाल के मुझे दो। तभी मंकी कहता है कि आप प्रेसिडेंट हुआंग के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, आप कल भी मुझसे पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट हुआंग उस रात कहाँ थे जब जूही के फादर का मर्डर हुआ था। ये सुनकर पहले तो संगचू शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि हाँ मैं प्रेसिडेंट हुआंग के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी गुजरी ताकि मैं भी उनकी तरह बन सकूँ। और फिर मंकी के जाने के बाद सोचता है कि कल तो हम स्विच हो गए थे, यानी कि ये सवाल होंग तायोंग ने किया था। वो क्यों जानना चाहता था कि प्रेसिडेंट ना की डेथ के वक्त प्रेसिडेंट हुआंग कहाँ थे। दूसरी तरफ हम संगचू के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि आज बहुत खुश होते हैं और साथ में पिकनिक पे आए हुए होते हैं। और वहीं पर हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गया होता है। पर यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट होती है क्योंकि मिस्टर ली को पता होता है कि उनका बेटा नहीं बल्कि होंग तायोंग है और वो संगचू नहीं। ये सोचकर मिस्टर ली बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। उसके बाद हम संगचू को देखते हैं जो कि अपने घर के पास अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा होता है और जैसे ही उसके पेरेंट्स आते हैं तो होंग तायोंग संगचू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी संगचू उससे कहता है कि तुम्हारे फादर मुझसे कल मिलने आए थे, मैं उनसे पूछने आया हूँ कि वो क्यों आए थे। उसके बाद जब मिस्टर ली संगचू को देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये उनका बेटा संगचू ही है। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि आइंदा तुम यहाँ ना आना, मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। ये देख कर मिस्टर ली की फैमिली भी हैरान रह जाती है क्योंकि मिस्टर ली कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। पर आज मिस्टर ली खुद को संभाल ही नहीं पाते और संगचू को बहुत बुरा भला कहते हैं और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। जिसे देखकर संगचू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और यहीं पर मिस्टर ली को भी बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं जो कि संगचू के मना करने के बावजूद भी ब्राइडल ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो उसी से शादी करेगी। और वहीं पर वो जूही को भी बुलाती है। उसके बाद जूही उसको कहती है कि मैं तुम्हें जंगनारा कहूँ कि यूजिन। ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाती है। वहीं पर जूही कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जंगनारा हो और तुमने गोल्डन स्पून से अपने रोल स्विच किए हैं। ये देखकर यूजिन कहती है तो फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं वो करके रहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तुम देख लेना कभी भी संगचू वापस से संगचू नहीं बनेगा, वो हमेशा होंग तायोंग ही रहेगा और मेरी उससे शादी होगी, तुम उससे दूर ही रहो। तभी जूही उसे कहती है कि अगर संगचू वही है जिसे मैं जानती हूँ तो तुम देखना वो वापस से अपनी ज़िंदगी में आ जाएगा। उसके बाद जब जूही अपने घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर संगचू उसका वेट कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और फिर अचानक से जूही उसको कहती है कि संगचू तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है और तुम्हें वो ओल्ड लेडी वापस से मिलेगी। तुमने क्या फैसला किया है कि तुम होंग तायोंग ही रहोगे या संगचू। तभी संगचू उससे कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं संगचू बन जाऊं। तभी जूही कहती है कि हाँ वैसे तो मैं यही चाहती हूँ, पर मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है। तभी संगचू कहता है कि मेरा वापस से संगचू बनने का कोई इरादा नहीं है। तभी जूही कहती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ दोगे। तभी संगचू कहता है कि मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ अपना नाम छोड़ा है। और ये कहकर संगचू वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ हम होंगतायोंग को संगचू के दोस्तों के साथ देखते हैं, जिसे उसके दोस्त बता रहे होते हैं कि संगचू तुम होंगतायोंग के साथ ज़्यादा नहीं रहा करो, तुम उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हारा फ़ायदा ही उठाएगा। उसका दोस्त उसको बताता है कि तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट हुआंग का भी एक ऐसा ही दोस्त था जिसका नाम गुआन युआन था, और कहा जाता है कि उसी ने दोसिन ग्रुप की फाउंडेशन रखी थी। पर उसके बाद जब प्रेसिडेंट हुआंग का बिजनेस चलने लगा तो उन्होंने गुआन युआन को अपनी पार्टनरशिप से निकाल दिया। ये सुनकर होंगतायोंग सोचता है कि कहीं वही तो मेरे रियल फादर नहीं है। दूसरी तरफ हम जेल में जंते को और नारा के फादर को देखते हैं, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं, और नारा का फादर जंते को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और यही जंते का प्लान होता है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं, जिसे उसके फादर की कॉल आती है और कहते हैं कि क्या हम आज डिनर कर सकते हैं। तभी संगचू उन्हें हाँ करता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू का फादर होंगतायोंग को सूट खरीदने के लिए एक शॉप में लाता है, और वो होंगतायोंग को सूट में देखकर बहुत खुश होता है। और वहीं पर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि संगचू के फादर को पता होता है कि किस तरह होंगतायोंग ने पैसों के ऊपर संगचू के फादर को चुना था, जिसे देखकर मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो होंगतायोंग को गले लगाते हैं और दिल में सोचते हैं कि बस आज आखिरी बार मैं अपने बेटे संगचू से मिल रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें ही अपना बेटा समझूंगा। वहीं पर होंगतायोंग गुआन युआन का पता करके एक कंपनी में पहुंच जाता है, और वहां पर जाकर गुआन युआन का पूछता है कि होंगतायोंग को अपना असल फादर ढूंढना होता है, इसीलिए वो गुआन युआन को ढूंढ रहा होता है। यहीं पर हम मिस शिन को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हुआंग को कॉल करके बताती हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि जंते हॉस्पिटल में आ गया है। मैं यकीनन उसे जेल से तो बाहर नहीं निकाल सकती, पर उसे हॉस्पिटल में एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि तुमने खूनी को बाहर निकाला है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा बेटे ने स्टेट्स में 4 बच्चों का कत्ल किया है। जिसे सुनकर मिस शिन एकदम से शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उसको कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना है करो, वरना ना करो, क्योंकि अगर जंते वहाँ से बाहर निकला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर मीडिया को पता चल गया तो फिर तो मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जल्दी से जाओ और जंते को भागने से रोको। और जैसे ही मिस शिन वहाँ पर जाती हैं तो वो देखती हैं कि जंते ऑलरेडी भाग चुका होता है, और अब मिस शिन कुछ नहीं कर पाती। वहीं पर जंते प्रेसिडेंट हुआंग को कॉल करता है और उनसे कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे। तभी प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। तभी जंते उनसे कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझे दोसिन ग्रुप का हायर बनाएंगे, लेकिन आपने उस होंगतायोंग को बना दिया। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि हाँ, मैंने तुमसे ऐसा कहा था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ये सुनकर जंते को बहुत गुस्सा आता है, और वो देखता है कि वहीं से संगचू गुजर रहा होता है, और संगचू मुंकी से कहता है कि आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम कहीं और चले जाओ। और ये सारी बातें जंते सुन लेता है, और वो दिल में सोचता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा होंगतायोंग। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जिसे उसकी एम्प्लॉय दोस्त आकर बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि सीओ जंते ने जेल में सीन क्रिएट किया है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, और वहां पर खबर आई है कि वो हॉस्पिटल से भी भाग गया है। इसे सुनकर जूही शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम यूजिन यानी जंग नारा को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसके फादर ने जेल में सीन क्रिएट किया है, और यहीं पर वो जब जा रही होती है तभी यूजिन का फादर आ जाता है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा जंग नारा के फादर के साथ क्या ताल्लुक है, तुम उसे पैसे क्यों भेजती हो। तभी यूजिन कहती है कि उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी और इसीलिए वो हमारे घर आया था, लेकिन मैंने उसकी कंप्लेन कर दी थी और अब वो मेरी वजह से जेल में है, जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैं उसे पैसे भेज रही हूँ। उसके बाद उसका फादर कहता है कि बस इतनी सी बात थी, तो तुम मुझे भी बता सकती थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यूजिन दिल में सोचती है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं उन्हें पैसे भेज रही हूँ। उसके बाद हम संगचू को देखते हैं, जो मिस्टर ली के कहने पर उनकी बताई हुई जगह पर आता है, और वहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। और फिर वहाँ पर वो बातें करने लगते हैं। उसके बाद वो बातों बातों में उससे कहते हैं, होंगतायोंग तुम्हें पता है कि संगचू का ख्वाब क्या था, उसे क्या बनना था। तभी संगचू कहता है कि हाँ, उसे पैसे कमाने थे। तभी उसका फादर कहता है कि नहीं, उसे एक पोइट बनना था। संगचू एक बहुत ही अच्छा और काइंड हार्टेड बच्चा था, उसे पैसे से तो कोई मतलब ही नहीं था। जिसे सुन कर संगचू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। वहीं पर मिस्टर ली उसको बताते हैं कि संगचू जब 3rd ग्रेड में था तो उसने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी थी, और फिर वो संगचू को वो पोयम पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरी टीचर ने कहा है कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम खाना खाते हैं पैसों के बगैर, हम सांस लेते हैं पैसों के बगैर, हम देखते हैं पैसों के बगैर। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पैसों के बगैर करते हैं। और यहीं पर संगचू को याद आता है कि ये पोयम उसने अपने 3rd ग्रेड
ग्रेड में लिखी थी। उसके बाद मिस्टर ली वो पोयम संगचू को दे देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इसे हमेशा अपने पास रखना और ये याद रखना कि संगचू एक काइंड हार्टेड बच्चा था। और वहीं पर संगचू को जनते की कॉल आती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और फ़ोन में कहता है कि तुम जेल से बाहर कैसे निकले। वहीं पर हम देखते हैं कि जनते वहीं पर होता है और कहता है कि ये मत पूछो कि मैं कैसे निकला, ये पूछो कि मैं क्यों निकला। ये कहते ही वो संगचू के सर पर एक बॉटल मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और वहीं पर जनते एक नाइफ निकालता है और कहता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू का फादर मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं और संगचू को उस नाइफ से बचा लेते हैं। लेकिन जनते वो नाइफ मिस्टर ली को मार देता है। वो मिस्टर ली को 2 बार नाइफ मारता है और वहाँ से भाग जाता है। संगचू मिस्टर ली का इतना ज़्यादा खून बहकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। तभी मिस्टर ली संगचू को संगचू कहते हैं जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम संगचू हो मेरे बेटे। और फिर मिस्टर ली संगचू से कहते हैं कि इस दुनिया में मैंने सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें देना चाहता था। मैंने अपनी हिम्मत से भरकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। संगचू मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सका जितना तुम चाहते थे। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से आज बुला लिया। और ये कहकर वो अपना दम वहीं तोड़ देते हैं, जिसे देखकर संगचू बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है प्लीज़ डैड मुझे छोड़कर मत जाइए। संगचू बहुत ज़्यादा रोता है लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।